हे दोस्तों, मिलिए मेरे दोस्त रॉब से। रॉब नेपाल का रहने वाला एक डेवलपर है एंड उसे कोडिंग करना काफ़ी पसंद है। तो एक दिन उसकी इच्छा हुई ये जानने की कि उसकी एक फ्रेंड जो राजस्थान में रहती है, तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर हो रहा होगा उसके। तो उसने कोई ऐप चेक किया ऑनलाइन बट उसे कोई इंटरेस्टिंग सा ऐप नहीं मिला। तो उसने सोचा क्योंकि वो एक डेवलपर है, उसने कहा वो अपना खुद का ऐप बनाएगा। तो उसने अपनी रिसर्च स्टार्ट की कि कैसे वो वेदर ऐप बना सकता है, बट अब उसका सवाल था कि वो डेटा लाएगा कहाँ से। तो इसका सॉल्यूशन हम देंगे रॉब को। वो यूज़ कर सकता है एपीआई। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन भी नहीं दबाए, तो फटाफट से कर लो और इस दोस्तों के साथ शेयर भी करो इस वीडियो को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं ओपन वेदर एपीआई। ओपन वेदर आपको एपीआईज प्रोवाइड कराता है टू गेट वेदर इन्फॉर्मेशन, और पाइथन की मदद से हम अपना खुद का एक ऐप बनाएंगे। और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके, बट इसमें आपको फ्री में भी काफ़ी कुछ डेटा मिल जाता है जो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स कोड गाइस। तो गाइज़ आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एपीआईज के बारे में नहीं पता है कि क्या होती है, कैसे यूज़ आती है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, उस पर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले वो चेक करके ज़रूर आए, फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अगर आप एपीआईज के लिए बिल्कुल नए हैं तो गाइस सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और हमें खोलना है ओपन वेदर मैप, और इसका हम खोलेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि एपीआई यूज़ करनी है। तो एपीआई के लिए दो तरह की एपीआई होती है। एक होती है जो फ्री मत बोलो, एक तरह से यूँ बोल लो जो ओपन होती है, पब्लिक होती है, यानी उसमें आपको हर कोई उस एपीआई को कॉल कर सकता है। तो उसमें कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि उसमें पता नहीं चलता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ या कोई और कुछ एपीआई होती है जिसमें आप आइडेंटिफाई होते हो कि हाँ रिदम ने या आपने जिसने भी वो एपीआई कॉल की है, तो उसके लिए हमको एक एपीआई की जनरेट होती है जिसके लिए हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट। तो आप आइए ओपन वेदर पे और यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लीजिए अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन नहीं करा है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको लॉग आउट करके बताऊँ तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा। इस जगह पे साइन इन दबा के आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं अगर आप नीचे पहले से आपने अकाउंट नहीं बना रखा है। तो मेरा बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप तो ये था कि इस पे आके अकाउंट बनाना है। सेकंड चीज़ है यहाँ पे आओगे और आप माय एपीआई कीज़ में जाना है आपको, क्योंकि हमें चाहिए अपनी एक एपीआई की। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास एक डिफ़ॉल्ट की हो, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे खुद की बना सकते हैं। हम मल्टीपल कीज़ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं पाइथन डेमो। तो ये हमने एक की बना ली, तो ये हमारे पास एपीआई की आ गई पाइथन डेमो नाम से। इसको हम यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इनकेस हमें अगर एपीआई की नहीं चाहिए, रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हमको एपीआई की मिल गई। ये हमें काम आएगी, बहुत काम की है। आप ये वाली इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, मैं हटा दूंगा बाद में इसको। आप अपनी एपीआई की जनरेट करके फिर उसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एपीआई की से ही पता पड़ता है कि जैसे अब मैंने आपको बताया था इसमें फ्री सर्विसेज भी है, पेड सर्विसेज भी है। तो फ्री वाली और पेड वाली में फ़र्क कैसे पता पड़ेगा कि फ्री है या पेड है, या फिर जो फ्री में लिमिट्स है कि आप दिन की इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो कैसे कैलकुलेट करेगा आपकी एपीआई की से। मतलब इट इज़ एज सीक्रेट एज योर पासवर्ड, क्योंकि उसी की मदद से आप एक्सेस करते हो उसको। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि हमारे पास एपीआई की आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा एपीआई को समझते हैं। तो यहाँ मैं एपीआई पे क्लिक करता हूँ और एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ। तो वैसे एपीआईज तो अपडेट होती रहती है, जैसे अभी ये लेटेस्ट ही वर्जन 3 आई है, तो आप चाहो तो बाद में इसको भी ट्राई कर सकते हो। बट मैं अभी जो ट्राई करूँगा वो इस वाली एपीआई पे करूँगा जो कि है करंट वेदर डेटा। तो हम एपीआई डॉक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पढ़ के हमको पता पड़ेगा कि एपीआई कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बहुत क्लियरली दिया है कि एपीआई का क्या हाउ टू मेक एन एपीआई। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इस यूआरएल पे मारनी है रिक्वेस्ट, जिसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करना है, और इसमें ऐप आईडी के अंदर आपको अपनी एपीआई की पास करनी है इस तरीके से। तो इसमें एडिशनल आप और चीज़ें भेज सकते हो, लाइक मोड, जिसमें आपके पास है XML एंड HTML भी ऑप्शंस है। और नहीं तो अगर आप कुछ नहीं भेजोगे तो जेसन डिफ़ॉल्ट है। मैंने आपको बताया था एपीआई अलग अलग वेज में रिस्पॉन्स कर सकती है। तो हम अभी जेसन के साथ ही वर्क करेंगे, इसलिए मोड कुछ भी पास नहीं करेंगे। यूनिट्स में जैसे होती है बहुत जगह, जैसे हम यहाँ पे किलोमीटर्स यूज़ करते हैं, बाहर माइल्स यूज़ करते हैं, कहीं पे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। तो इस तरीके से यहाँ पे उनकी मैट्रिक्स मतलब उनकी यूनिट्स कहलाती है। तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो कि हमको स्टैंडर्ड चाहिए, मैट्रिक चाहिए, इम्पीरियल चाहिए, क्या चाहिए वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। और लैंग्वेज में भी आप अगर अपनी लैंग्वेज सेट करना चाहो तो ऑप्शनल पैरामीटर है, आप कर सकते हो। अब इसमें दिक्कत ये है एक कि जो हमारे क्या बोलते हैं, अब हमको जैसे मान लो अजमेर का निकालना है, मान लो जयपुर का निकालना है, हैदराबाद का निकालना है, ऐसा कहीं का भी निकालना है, तो हमको उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नहीं पता होता है। तो या तो अब हम क्या करें, जैसे अगर आपको मान लो पता करना है तो मैं गूगल पे लिखता हूँ कि
जयपुर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो ये मेरे को मिल गया। बट इस तरीके से करना इज़ नॉट गुड थिंग। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हम उनकी ही जियो कोडर एपीआई है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम उनको लाइक सिटी का नेम देंगे तो हमको वो बदले में कोऑर्डिनेट्स दे देगा। तो उसके लिए मैं यहाँ एपीआई वाले को न्यू टैब में खोलता हूँ। तो यहीं पे अगर मैं सर्च करूँ जियो कोडिंग एपीआई, तो इसकी मैं डॉक्स खोलता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो दिखेगा ये कि अगर मेरी ये एपीआई इस पर मैं कॉल करता हूँ, यहाँ मैं सिटी नेम पास कर सकता हूँ, स्टेट कोड पास कर सकता हूँ, कंट्री कोड पास कर सकता हूँ और लिमिट भी लगा सकता हूँ उसमें कि क्या क्या आउटपुट आना चाहिए और यहाँ पे मेरी एपीआई की मुझे देनी है। तो बदले में फिर वो मुझे रेस्पॉन्स देगा। तो मैं आपको करके बताता हूँ एक कॉल। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे अपनी एपीआई की को लाऊँ इधर माई एपीआई की में, कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं यहाँ से, इस वाली की को, ठीक है। और अब मैं जियो कोडिंग वाली एपीआई को आपको कॉल करके बताता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको ले ली, यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है ये नीचे, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। देखो इसमें क्या किया इन्होंने, डायरेक्ट पे किया है, Q इक्वल्स टू लंदन किया, यानी लंदन का हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ऐप आईडी में अपनी पेस्ट करूँगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से एपीआई की लाया और एपीआई की जगह ब्रैकेट्स नहीं लगाने, सिर्फ ऐप आईडी इक्वल्स टू एपीआई की। तो मैंने पेस्ट किया तो इनवैलिड एपीआई की। लेट मी चेक यहाँ पे कुछ इशू हो, मे बी दूसरी वाली ट्राई कर लेता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों इशू आया है। हाँ, मे बी उस वजह से कोई दिक्कत हो, आप रीसेट कर सकते हैं एपीआई अगर आपके भी कुछ ऐसा इशू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे लंदन है तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आ गई है कि ये हिंदी में कैसे लिखा हुआ है, ये क्या है। हमारे यहाँ जो काम की एक चीज़ है वो हमको मिलेगी यहाँ पे इधर कहीं पे, जिसमें है ये रहा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये देखो ये दो चीज़ें हमारे काम की। ये पूरा जेसन स्ट्रक्चर है, ये एक एरे है, ठीक है। तो हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड काम का है सिर्फ इसमें से। तो इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको पता पड़ जाएगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँ और लिखूँ जेसन प्रिटी, तो यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट खोल के यहाँ पे पेस्ट करो और मेक प्रिटी कर दो। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल स्ट्रक्चर में दिख जाएगा कि क्या क्या है इसकी। ये एक ऑब्जेक्ट लिस्ट है, मतलब लिस्ट, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम लंदन है, उसके लोकल्स सारे यहाँ पे आ गए, उसी के अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आ गए यहाँ पे। अब उस लंदन से मैचिंग जो जो भी चीज़ें थी ना वो सारी आ गई यहाँ पे, सिटी ऑफ लंदन और भी जो लंदन नेम से जितनी भी जगह है, कहाँ पे इंग्लैंड में एक स्टेट अलग अलग, यूएस ओहियो में भी लंदन है, तो उस तरह से सारे यहाँ पे आ गए। तो आप पता कर सकते हो कि कौन सा है, और उसमें हमको लैटिट्यूड एंड लैट एंड लॉन्ग मिल रहा है। तो अब हमारा फ्लो क्या रहेगा, हम पाइथन कोड से सबसे पहले जियो कोडिंग वाली एपीआई को कॉल करेंगे, जिससे हमें उस जगह का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इस वाली एपीआई पे जो हमारी ये थी। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो इसमें देखो यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मांग रहा है, तो नहीं ये नहीं करना था। तो इसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ और न्यू टैब में आपको कॉल करके बताता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी लंदन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाला था, तो यहाँ पे ये मैं लैट ले लेता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे लैट इक्वल्स टू था वहाँ पे ये डाल देता हूँ, और जहाँ पे लॉन्ग था मतलब लॉन्गिट्यूड वहाँ पे मैं ये डाल दूँगा। तो ये 1 जगह ये, और जो मेरी एपीआई की थी वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और एपीआई की को यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखो जैसे मैंने पेस्ट किया हमारे पास आ गया लंदन का टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको भी जेसन प्रिटी करके बताऊँ आपको, तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ और मेक प्रिटी। तो ये देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए, वेदर आ गया जिसमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ गया सारा कि क्लाउड्स है, ब्रोकन क्लाउड्स हैं, और आइकन भी है जो जिसको भी यूज़ करने का इन्होंने तरीका बताया हुआ अगर आप पूरा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन, टेम्परेचर, फील्स लाइक, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर, विजिबिलिटी क्या है, विंड क्या है, क्लाउड्स कैसे हैं, सनराइज़ कब है, सनसेट कब है, टाइम जोन क्या है, वो सारी डिटेल्स हमको इसने बता दी। तो बस यही तरीका है एपीआई कॉल करने का। तो अब हम बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ आगे। तो सबसे पहले हम जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट कर लेंगे। जो अब एपीआई कॉल करने का तरीका क्या है, क्योंकि हमने ब्राउज़र में तो क्या किया था, गेट रिक्वेस्ट करनी थी हमें, तो हमने सिंपली यूआरएल डाल दिया तो ब्राउज़र ने वो हमारे लिए एपीआई कॉल कर दी। लेकिन अब हमको कोड से करवानी है, तो एक रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी होती है पाइथन में जिसकी मदद से हम कोई भी एपीआई कॉल रिक्वेस्ट करा सकते हैं। और जो डेट टाइम वाला मॉड्यूल है उसको हम कन्वर्जन्स के लिए यूज़ करेंगे, जो टाइम जोन्स वगैरह कन्वर्जन वगैरह रहते हैं। तो अब सबसे पहले वो काम हो गया। अब कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीपल एपीआईज है, एपीआई की है हमारी, तो अब हम उनको पहले ही एक जगह डिफाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कर दिया कि एपीआई की और जो मेरी जियो लोकेशन एपीआई थी और वेदर एपीआई थी, तो ये एपीआई मैंने ले ली। इसमें आगे जो हम पैरामीटर्स भेजेंगे वो आगे भेजेंगे,
ठीक है। तो ये हो जाएगी, यहाँ पे आप अपनी API की डाल सकते हो। तो अब सबसे पहले हमारा काम है कि हमें यूज़र से पूछना है, इनपुट लेना है कि कौन सी जगह का उसको चाहिए, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो वो लोकेशन, हमने लोकेशन वेरिएबल में इनपुट ले लिया। अब हमने बोला था हमको सबसे पहले उस लोकेशन से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकालना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें पैरामीटर्स तैयार करेंगे। अब इसमें रिक्वेस्ट भेजते टाइम वहाँ पे तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू करके ऐसा ऐसा किया था। वो भी हम यहाँ कर सकते हैं, जैसे इसके आगे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा के और जैसे API में पैरामीटर्स भेजते हैं वो कर सकते हैं। बट आजकल मतलब प्रोग्राम्स बहुत स्मार्ट हैं, आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन मार्क एंड लगाना करना। आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट दे सकते हो, उसको ऑब्जेक्ट बोल लो, मैप बोल लो। इस मैप के अंदर जो की है और उसकी जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे सीधा पास कर सकते हो। तो मैंने पैरम्स क्या तैयार कर लिए, क्यू लोकेशन, क्योंकि हमने देखा था कि हमारी जो API है उसमें हमें इस वाली API में हमको क्यू भेजना होता है, क्यू में वो लोकेशन भेजनी होती है जो हमको चाहिए, और ऐप ID हमको उस लिए भेजनी होती है। तो ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें भेज दी। तो ये होने के बाद अब हम करेंगे, अब क्योंकि हम कोई API रिक्वेस्ट करते हैं तो दो चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो सकती है या फिर फेल हो सकती है। तो इसलिए हमें वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक लगाएंगे। मतलब अगर सक्सेसफुल हुई तो वो ट्राई में सही चलेगा, और मान लो सक्सेसफुल नहीं हुई, कोई एरर आया, तो हम यहाँ पे उसको एरर में कैच कर लेंगे। और कैसे पता पड़ेगा कि हमें रिक्वेस्ट की ही एरर को कैच करना है, यहाँ पे हमने बता दिया है कि रिक्वेस्ट डॉट एक्सेप्शन डॉट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। इसका मतलब रिक्वेस्ट से आने वाली, रिक्वेस्ट मतलब ये लाइब्रेरी से आने वाली कोई भी एक्सेप्शन ये कैच कर लेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं कि मान लो अगर लोकेशन फैच नहीं हो पाई तो हम उसको उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि एरर गेटिंग लोकेशन डेटा और एग्जिट। अब बात करते हैं कि अगर सही हुई तो क्या करेंगे। तो अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट मॉड्यूल कॉल करेंगे, और उसके अंदर क्योंकि हमको गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, क्योंकि यहाँ पे API डॉक्स में स्पेसिफाइड है कि आपको गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया हुआ होगा इन्होंने, आप पढ़ेंगे अच्छे से तो, है ना। तो आपको गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, हो सकता है आपको कहीं पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी पड़े, कहीं पे डिलीट, कहीं पे पुट भेजनी पड़े, तो वो आप API डॉक्स पढ़ सकते हैं कोई भी API की। हमको गेट भेजनी थी, हमने गेट भेजी। एंड पॉइंट कौन सा था, ये वाला जियो लोकेशन का एंड पॉइंट, और उसमें हमने पैराम्स इक्वल्स टू ये वाले पैराम्स भेज दिए, यानी अपने आप वो URL को इस वे में कर देगा कि क्यू इक्वल्स टू लोकेशन ऐप ID इक्वल्स टू दिस, ये हो जाएगा। और इस पूरे का जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमको पता है कि वो जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स है, तो हमने इसका रिस्पॉन्स लेने के लिए डॉट जेसन और एक मेथड कॉल कर दिया इस पर। तो अब इससे आने वाला, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये पूरा कन्वर्ट होकर जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, और अगर इसने एरर थ्रो की तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा एरर होके। तो अब ये रिस्पॉन्स में हमारे पास आ चुका है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला डेटा पूरा, वो जो इतना बड़ा सा हमने देखा था, जिससे हमको अब निकालना पड़ेगा कि डेटा है नहीं है। अब हमने देखा था कि जो हमारा रिस्पॉन्स आया वो एक लिस्ट है, यानी उस पर्टिकुलर मैचिंग वर्ड से जितनी भी लोकेशंस आ रही है वो सबकी उसमें डेटा आएगा, तो एक लिस्ट है। तो हमने यहाँ देखा है कि अगर लेंथ ऑफ रिस्पॉन्स ग्रेटर देन 0, यानी उस लिस्ट में कुछ डेटा है, तो हम क्या करेंगे, और एल्स पार्ट में हम एरर प्रिंट कर देंगे कि हमको लोकेशन नहीं मिल रही है और कुछ नहीं, बस। अब सही होगा तो क्या, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। तो अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमें जो डेटा चाहिए वो 0th पोजीशन पे, इंडेक्स हमने बात की थी, लिस्ट की 0th पोजीशन को हम एक्सेस कर सकते हैं 0th इंडेक्स से। तो मान के चल रहे हैं फर्स्ट वाली वैल्यू ही हमको चाहिए। आप चाहो तो इसको लॉजिक बदल सकते हो, आप सारी वैल्यूज प्रिंट करा दो या और पूछ लो यूज़र से कि इनमें से कौन सी लेनी है, वो आप पे है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सेम चीज़, जैसे हमने जियो लोकेशन के पैराम्स तैयार किए थे इस API एंड पॉइंट को भेजने के लिए, अब हम करेंगे वेदर लोकेशन वाली के पैराम्स को तैयार। तो यहाँ पे हमने तैयार किया है लैटिट्यूड, जिसमें हमने रेस्पॉन्स के 0th इंडेक्स से लेट उठाया, लॉन्गिट्यूड में लॉन्ग उठाया, और यूनिट्स के अंदर मैट्रिक मैट्रिक हमने ली है यूनिट, आप चाहो तो मत स्पेसिफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐप ID। तो ये होने के बाद अब फिर से वही चीज़ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो या तो सक्सेस या एरर हो सकती है। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे कर दी कि अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो हम प्रिंट करा देंगे कि एरर हो गया। अब अगर ट्राई करते हैं, अब वही चीज़ गेट रिक्वेस्ट भेजी वेदर एंड पॉइंट पे विथ पैराम्स ऑफ दिस वेदर पैराम्स, और वही जेसन। तो अब हमारे पास पूरा रिस्पॉन्स आ चुका है। अब आपकी इच्छा हो जो इस रिस्पॉन्स से जिस वे में इसको यूज़ करना चाहते हो, अपने ऐप में UI में शो कराना है, किसी और सर्वर को भेजना है, डेटाबेस में स्टोर कराना है, प्रिंट कराना है, जो मर्जी। मैं यहाँ पे जनरल प्रिंट करा के बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारे पास डेटा आ चुका है तो हम उसको अलग अलग वेरिएबल्स, क्योंकि हमने देखा था वो बहुत बड़ा जेसन ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से हमको जो काम की चीज़ें हम अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है, मैंने बंद कर दिया उसको, मैं खोल लेता हूँ वापस। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि
ये जो हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है इस पूरे ऑब्जेक्ट के मेन में टेम्प में, मेन के अंदर टेम्प, तो मेन के अंदर टेम्प में हमारे पास टेम्परेचर आ गया। इसी तरीके से फील्स लाइक, मेन के अंदर फील्स लाइक मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं मेन में फील्स लाइक तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने मैक्स टेम्प, मिन टेम्प, नेम, सनराइज, सनसेट। अब ये सनराइज और सनसेट जो है ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो अब ये सनराइज और सनसेट जो है यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे एक नंबर है, कि नंबर से क्या पता पड़ रहा है। एक्चुअली ये एक सिंपल नंबर नहीं है, ये एक यूनिक्स टाइम स्टैम्प है। यानी इस नंबर को अगर आप कन्वर्ट करें, अगर मैं जैसे गूगल पे जाऊँ और मैं लिखूँ यूनिक्स टाइम स्टैम्प कन्वर्टर, और ईपोच भी कहते हैं इसको, अगर मैं इसमें ये नंबर पेस्ट करूं तो ये देखो ये इसने टाइम बता दिया कि मतलब अपने टाइम जोन में, आपके टाइम जोन में बता देगा कि ये पर्टिकुलर नंबर का मीनिंग कौन सी डेट और कौन सा टाइम है, जिसको देख के हमें ये पता पड़ जाएगा कि कितनी बजे सनसेट या सनराइज है। बट हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसीलिए हम ये डेट टाइम वाली लाइब्रेरी लाए थे। तो अब हमें इस यूनिक्स टाइम को कन्वर्ट करना है रीडेबल टाइम के अंदर। तो हमने सनराइज को किया डेट टाइम फ्रॉम टाइम स्टैम्प, जिसमें हमने सनराइज दे दिया और उसको हमको किस फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप आवर्स पहले दिखाना चाहो, कि क्या पहले दिखाना चाहो, सेकंड्स पहले, उस वे में। तो यहाँ पे हमने ये लिया है। इसका मीनिंग यही होता है कि हमको टाइम से मतलब है, तो हमने यहाँ पे टाइम, आवर्स और मिनट्स और उसको AM PM के रूप में यहाँ पे शो करा दिया है। इसके बारे में आप थोड़ा और गूगल पे पढ़ सकते हैं कि कैसे अपने टाइम को स्पेसिफाइड फॉर्मेट में फॉर्मेट कराना है। ऐसी सनराइज एंड सनसेट हो गया। और अब सिंपल कुछ भी नहीं करना है, प्रिंट स्टेटमेंट्स, 3 प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें वेदर द टेम्परेचर इज दिस एंड फील्स लाइक दिस, और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, मिनिमम इतना, और थर्ड है सनराइज इतनी बजे और इतनी बजे। तो वैसे मैं आपको लास्ट रन करके बता देता हूँ। तो मैं आता हूँ अपने टर्मिनल में और यहाँ पे मैं रन करता हूँ पाइथन 3 वाले को, तो जो 3 वेदर ऐप है मैंने रन किया। तो सबसे पहले मैं पूछ रहा मेरे से कि एंटर लोकेशन, तो मान लो मैं डालता हूँ जयपुर, तो मैंने जयपुर डाल दी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने सबसे पहले API रिक्वेस्ट कॉल की, जियो कोडिंग वाली, वहाँ से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकाला और मेरे पास आ चुका है। उसके बाद सेकंड API से टेम्परेचर, तो यहाँ पे बता रहा है कि अभी 29 एंड फील्स लाइक 31 एंड सनराइज इतनी बजे, सनसेट इतनी बजे। तो ये तो हुआ सही वाला कि सही हुआ। अब मान लो हम कुछ गलत डाल देते हैं, हम ऐसे ही कुछ जगह डाल देते हैं, तो होपफुली ऐसी कोई जगह नहीं हो। हाँ बिल्कुल, तो इसने बोल दिया नॉट एबल टू फाइंड द लोकेशन। तो यहाँ पे हमको पता पड़ गया कि सही जगह डालेंगे। एक दो जगह और ट्राई कर लेते हैं, फॉर मे बी हम न्यूयॉर्क ट्राई कर लेते हैं। न्यूयॉर्क डाल दिया तो देखो न्यूयॉर्क का भी टेम्परेचर आ गया। मान लो हम सिएटल का ट्राई कर लेते हैं तो वहाँ का भी आ गया। इंडिया में कोई जगह ट्राई करनी है तो मे बी हैदराबाद, अगर स्पेलिंग सही हुई, मे बी मेरे को स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होगा, या फिर बेंगलुरु, पर रहने देते हैं। एक्चुअली स्पेलिंग सबकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। केरला आई थिंक सो मिल जाए। हाँ, तो इसके मिल गया है। तो अब जैसे यहाँ पे इसने थोड़ा सा अलग नाम लिया है, देखोगे आप, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जैसे हमने जो भी सर्च करते हैं उससे रिलेटेड ये जितने भी मैचिंग नेम्स होते हैं उनकी लिस्ट दे देता है। तो हो सकता है मेरे केरला लिखने पे लिस्ट में ये एलिमेंट फर्स्ट पे आ गया हो सकता है आप इसमें एडिशनल चीज़ करके आप फिल्टर करा ले कि जो वर्ड हमने डाला है वही हो, तो प्रॉपर रिजल्ट दिखाए। इसीलिए हो सकता है इसको सर्च करने पे मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हो और केरला सेकंड या थर्ड या में भी नीचे की तरफ हो, तो आप चेक करा सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को कुछ मिला होगा। आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या क्या आपको और भी चीज़ें सीखनी है, किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ मैं। वीडियोस थोड़ी डिले हो जाती है मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम से वीडियोज़ आ सके। हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है logicdecode.in, जिसपे इन्हीं सारे ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू आपको लर्निंग पहुँचाते रहेंगे, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।